वेलकम टू ऑल ऑफ माई चैंपियंस। मैथ्स एक्सेंट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का, आप सभी चैंपियन का स्वागत है। और आज की जो हमारी सीरीज़ है वो ट्रिग्नोमेट्री की अगली सीरीज है, और इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कंसेप्ट देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के। उसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आप बहुत ही पेशेंसफुली आप उस क्वेश्चंस को देखें, समझें, और फिर मैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पिछले की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था ना, उसको क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने क्या देखा था, साइन कॉस, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने बताया था आपको। ये 6 के 6 कौन है, ये 6 महान हस्ती है जिसको पूरी ट्रिग्नोमेट्री पे राज करते हैं। साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक, ये 6 मैंने आपको बोला था एज यूज, जैसे कि मैंने लिखा एज इट, आपको याद कर लेना था। और मैंने इसके फिर आपको ये भी बताए थे, साइन थीटा होता है पी वाई एच, ये होता है बी वाई एच, टेन थीटा होता है पी वाई बी। और फिर मैंने आपको बताया था ये तीन रिवर्स भी होते हैं। कॉट को देखोगे आप तो बी वाई पी, यानी कि टेन का रिवर्स हो जाता है। सिक को देखोगे तो एच बाई बी हो जाएगा, जो कि इसका उल्टा हो जाता है। और इसको देखोगे तो आप एच बाई पी हो जाता है, जो कि साइन का रिवर्स हो जाता है। ये सब पिछली क्लासेज में मैं आपको बता चुका था। फिर मैंने बताया था एच स्क्वायर इक्वल्स होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि एक पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस फार्मूला है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड इतने जितने कंसेप्ट आपको बताए गए, इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो वो कंसेप्ट हमारा क्या होगा, सॉलिडिफाई नहीं होगा। चलिए हम आगे ये क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप इसको गौर से देखें। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होता है, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स 3/5। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और आप कह सकते हो ये लेवल 1 है। देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आपके दिमाग में ये आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन थी, वही 6, जो मैंने अभी जस्ट आपको 6 की बात की ना, यही 6 के 6 हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मैंने बोला था आप इसको जितना जल्दी हो सकता है अगर एज ए सीक्वेंस आप याद कर लें तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, हमें साइन थीटा दिया हुआ है और हमें और बोला निकालने, यानी कि ये 5 की वैल्यू निकालने बोली है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला चीज हम क्या करेंगे, देखेंगे गिवन हमारे पास क्या है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है साइन थीटा इक्वल्स 3/5। साइन थीटा जो होता है हमारा वो होता है पी बाई एच। ये आपको अभी भी रिवाइज करवाया गया। अब गौर से देखो, हमने क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा चलता है राइट एंगल पे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ए बी सी। अब थीटा इसमें दिया है तो जो एंगल डिनोट नहीं करे वो तो समझ लेना वो थीटा कहाँ पे है, अक्यूट एंगल है। अक्यूट मतलब 90 से छोटा होता है। अब देखो हमारे पास पी दिया, पी की वैल्यू कितनी है 3 और एच की वैल्यू कितनी है 5। अब यूनिट तो दिया नहीं, और कभी भी किसी भी फिगर का, खास मैं ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है उसका यूनिट होता है। अगर उसकी लेंथ की बात करें कुछ ना कुछ होता है। हम यहाँ पर हमारे पास यूनिट नहीं है, हम के अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, पी हमारे पास कितना हो गया 3k और एच हो गया 5k, ये हमने देखा। लेकिन एक ये साइड जो है ना ये गायब है। इस साइड को हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे जो पाइथागोरस का हमने कंसेप्ट बताया था आपको, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ज़्यादा हमें रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। अगर हम चीज़ों को समझते चलेंगे तो हम बहुत इजीली बना लेंगे, ठीक है। तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपका काम क्या है, इसमें वैल्यू पुटिंग करना, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करेंगे हम। अब देखो एच स्क्वायर, एच कितना है 5k, 5k का होल स्क्वायर इक्वल्स पी कितना है 3k, 3k का भी होल स्क्वायर इक्वल्स प्लस का साइन है, और बी की जगह कौन है, बी सी स्क्वायर। चलो बी ही लिख देते हैं इसको, बी स्क्वायर। चलो ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आया। अब इसको सॉल्व करना है। तो बताओ 5k स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सो बताओ 5k स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25k स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 9k स्क्वायर, बहुत ईजी है, प्लस बी स्क्वायर।
अब आप क्या करोगे, इसको आप इधर ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। तो बताओ 25k² माइनस 9k² इक्वल्स हो जाएगा b²। अब यहाँ से हम देखें तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 16k² इक्वल्स आ गया हमारे पास b²। तो यहाँ से आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप देखो स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो स्क्वायर जब भी साइड चेंज करता है तो बनता है रूट, तो 16k² इक्वल्स हो जाएगा b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4k आ गया हमारे पास। ये भी साइड जो था, जो हमें नहीं दिया हुआ था, वो हमने निकाल लिया, b इक्वल्स 4k। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, ठीक है। यहाँ तक के अगर स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं हो तो देखिए अब आगे देखते हैं, ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब ईजी कैसे, देखो ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब आपके पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, साइन दिया हुआ है, तो बताओ कॉस थीटा क्या होता है। अब देखो कितना ईजी हो जाएगा, बी बाई एच, बी की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है कितनी, 4k, एच की वैल्यू कितनी है 5k, के और के क्योंकि रेशियो में है तो क्या हो जाएगा, यूनिट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो कभी भी यूनिट में नहीं होता, तो ये हो जाएगा 4/5, ये निकल गया हमारा कॉस थीटा। इसी तरह निकालेंगे अब टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 3k, बी की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 4k, फिर के कैंसिल आ गया 3/4। बहुत बेसिक सा ये लेवल था। फिर टेन थीटा क्या हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी मतलब बी कितना है 4k अभी जस्ट हमने देखा है, और ये कितना है 3k, फिर यहाँ से के कैंसिल, काटा पीटी होके बच गया 4/3। अगेन टेन के बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा h बाई बी, h की वैल्यू कितनी है 5k अपॉन b की वैल्यू 4k, यहाँ से के फिर कैंसिल आ गया 5/4, इजी है। फिर कॉसेक थीटा लास्ट है हमारा, कॉसेक थीटा क्या होता है h बाई पी, h की वैल्यू कितनी है 5k और ये कितनी है p की वैल्यू 3k, के कैंसिल इक्वल्स 5/3। अब आप सोच रहे होगे मैं तो देख लिया, सारी चीजें समझ में आ गई, तो मैं कैसे बनाऊंगा। देखो जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक समझोगे नहीं, अगर आप नहीं समझोगे तो फिर मैं आगे फिर बताऊंगा। आपका काम क्या है, जो मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उसको बना के कमेंट में मुझे उसका आंसर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कमेंट में क्या है, देखो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जो भी हमारे सीरियस स्टूडेंट है, जो सीरियस चैंपियन है उनके लिए क्वेश्चन एक, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर आप सीरियसली इसको फॉलो करोगे इस सीरीज को, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको यहाँ बताई जाएगी। इफ tan theta equals, if tan theta equals 12/5, tan theta की वैल्यू मैंने क्या दी 12/5, then find other trigonometric ratio, other trigonometric ratio, ठीक है हमारे चैंपियन। मैं आपके आंसर का, इस क्वेश्चन के आंसर का वेट करूंगा, आप कमेंट में इसके आंसर करोगे, ठीक है। और इसकी जो भी अगर डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में करोगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।